दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की वो कौन कौन से नीति हैं जो हमें सिखाता है कि व्यापार में ग्राहकों के साथ कैसे व्यवहार करें ताकि उन्हें वश में किया जा सके, उन्हें अपनी बात मनवाया जा सके, उन्हें एक अच्छे कस्टमर बनाया जा सके, जिससे हमें व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल हो सके। दोस्तों, जैसे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं, पत्थर तोड़ने के लिए घन या हथौड़े का प्रयोग करते हैं, कपड़ा काटने के लिए कैंची का प्रयोग करते हैं और लोहा काटने के लिए आरी का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसा ही आचार्य चाणक्य ने दुनिया के लोगों को 4 अलग अलग श्रेणी प्रदान किया है। जो व्यक्ति जिस कैटेगरी में आता है उन्हें उसी कैटेगरी के हिसाब से व्यवहार करके अपने वश में किया जा सकता है, अपनी बात मनवाया जा सकता है। इन 4 श्रेणी के लोगों को हैंडल करने के बारे में जानने से पहले हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारा अपना व्यवसाय क्या है, किस कैटेगरी में आता है। जैसे ऑफलाइन बिजनेस 2 प्रकार का होता है। पहला, कम मार्जिन में फास्ट गति से चलने वाला बिजनेस, अति आवश्यक वस्तु वाला, जहां ग्राहक अक्सर वस्तु की कीमत जानते हैं, जहां पर बहुत ही कम मार्जिन में प्रोडक्ट सेल किया जाता है, बेचा जाता है, जहां ज़्यादा मार्जिन लेना संभव नहीं, जैसे राशन सामग्री, जनरल स्टोर, जनरल उपयोग की रेगुलर वस्तु वाला शॉप, जहां आधा % से लगभग 10% तक मार्जिन होता है। और दूसरा, कुछ अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस जिसकी जरूरत लोगों को कम पड़ता है या जिसे लोग कभी कभार खरीदते हैं, जैसे कपड़ा, जूता चप्पल, किचन से संबंधित प्रोडक्ट आदि, जहां 5 से लेकर 20% तक या उससे अधिक मार्जिन होता है। इन दोनों तरह के बिजनेस में व्यवहार करने के तरीके में थोड़ा फर्क हो सकता है। जैसे कि अगर कोई ग्राहक 10 रुपए की वस्तु खरीदी के दौरान मोल भाव करता है और मार्जिन 2 रुपए है, तो व्यवहार थोड़ा अलग हो सकता है। वक्त की कमी का एहसास दिलाना स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई ग्राहक 10,000 रुपए का सामान खरीद रहा है और मार्जिन 500 रुपए हो, तो उसके साथ व्यवहार करने का तरीका थोड़ा सा गहरा हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वक्त में कोई सामान बेचने पर उससे मिलने वाला इनकम या कमाई इस बात को निर्धारित करता है कि किस ग्राहक के साथ कितना वक्त लगाएं उसे कन्विंस करने में। लेकिन अगर हमें मनुष्य के स्वभाव या उसके प्रवृत्ति का पता चल जाए तो उसे उसी के रूप में हैंडल करके उनके साथ अच्छा सौदा किया जा सकता है। साथ ही उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके उन्हें रेगुलर कस्टमर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक कस्टमर के जुड़ने से बिजनेस बढ़ता है। आचार्य चाणक्य के नीति का ये श्लोक, लुब्धमर्थेन गृह्णात तब्धमंजलि कर्मणा मूर्खस् छंदानुरोधेन यथार्थवादेन पंडितम, जिसके हिसाब से मनुष्य को 4 अलग अलग स्वभाव में बांटा गया है। उन्हें उसी के अनुसार ही व्यवहार करके वश में किया जा सकता है या अपनी बात मनवाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं उस 4 प्रकार के लोगों के बारे में। पहला, लालची व्यक्ति को लालच देकर। आचार्य चाणक्य के अनुसार लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में लालची 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो पैसों की वजह से आपके पास आते हैं, और दूसरा, किसी वस्तु के लिए। जब तक इनका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता वो आपसे संबंध बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वो आपसे अलग हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के स्वार्थ को थोड़ा थोड़ा करके पूरा कीजिए, क्योंकि अगर एक बार में पूरा कर देंगे तो आपके तरफ वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा। दोस्तों, चाणक्य के इन बातों को व्यापार में कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जिसका स्वभाव लालची प्रवृत्ति का होता है वो जब भी शॉप में आएंगे हमेशा अपनी खरीदी के अलावा भी कुछ आपसे ज़्यादा पाने की उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं। जैसे अगर आपके कपड़े का दुकान है तो वो कैलेंडर मांगेंगे या एक अच्छा सा थैला का डिमांड करेंगे। किराना स्टोर में जाएंगे तो खरीदी के साथ गिफ्ट की बात करेंगे। प्लास्टिक के खूबसूरत जार का डिमांड करेंगे। पान मसाले की दुकान पर खूबसूरत बैग का डिमांड करेंगे, आदि आदि। ऐसे ग्राहकों की सोचने का तरीका यही होता है कि वो जब आपसे खरीदारी करें तो उन्हें इसके बदले में कुछ उपहार मिलना चाहिए। कुछ लोग साल में एक बार गिफ्ट की अपेक्षा रखते हैं। आज के वर्तमान समय में लोगों के इन्हीं लालच को ध्यान में रखकर बहुत से व्यापारी लकी ड्रा स्कीम भी चलाते हैं। क्वांटिटी में खरीदारी पर विशेष डिस्काउंट स्कीम चलाते हैं
या अगली खरीदारी पर डिस्काउंट के लिए एक विशेष कूपन स्कीम चलाते हैं, ताकि ऐसे कस्टमर को हमेशा अपने शॉप में आने के लिए आकर्षित कर सकें। तो आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर इस तरह के लालची स्वभाव के लोगों के लालच को वक्त के हिसाब से पूर्ति करते रहेंगे तो वो आपसे जुड़े रहेंगे, आपके वश में रहेंगे। लेकिन नकदी ग्राहक जो डिस्काउंट और कीमत सस्ता लगाने की बात करता है, पैसा बचत करने वाले ग्राहकों में शामिल होता है, लालची ग्राहकों में नहीं। आचार्य चाणक्य दूसरे कैटेगरी के लोगों को कहते हैं अहंकारी। वो कहते हैं कि अहंकारी को भी वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास जो कुछ रहता है उसे उस पर घमंड रहता है। जैसे किसी को पद का अहंकार रहता है, घमंड रहता है, किसी को अपने संपत्ति का, किसी को अपने हुनर का, तो किसी किसी को अपने पहुंच का घमंड रहता है। ऐसे लोगों के अहंकार को जब आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपका दुश्मन बन सकता है, साथ ही आपको हानि भी पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों को वश में करने का यही तरीका है कि आप उन्हें हाथ जोड़कर उचित सम्मान दें, उसके सही गुण की प्रशंसा करें, वो खुश हो जाएगा और आपकी बात मान लेगा। व्यापार में जो ग्राहक इस कैटेगरी में आते हैं, जो शॉप में आकर अपना अकड़ दिखाते हैं, धौंस जमाते हैं, अपनी डंका बजाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की तारीफ करने का मन तो नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आपके ग्राहक बने रहें, आपको इनकम देते रहें, आपसे प्रोडक्ट खरीदते रहें, साथ ही अपने परिचित लोगों को भी आपके शॉप में आने के लिए प्रेरित करें, तो इसका एक ही तरीका है, जब भी मौका मिले बातचीत के दौरान उनके किसी एक गुण की तारीफ जरूर करें। आचार्य चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि आग लगे तो पानी डालो, आग शांत हो जाएगा, और अहंकार या गुस्से में रहकर बात करने वाले की तारीफ कर दो, वो शांत हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने तीसरे कैटेगरी में मूर्ख लोगों को रखा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को न तो समाज की चिंता होती है और न खुद के हित का। वो जो दिमाग में आता है, जो दिल में आता है, बोल देता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में अभद्र टिप्पणी कर देता है। ऐसे लोग अपने राह से भटक कर अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं, जिंदगी में भी असफलता का सामना बार बार करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कठोर शब्दों में कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो बहुत जल्दी उसकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वही गलतियां वो बार बार करते रहते हैं। फिर भी ऐसे लोगों को बार बार कठोर शब्दों में उपदेश देकर उनके फायदे के बारे में बात करने से वश में किया जा सकता है और ये लोग बात मानने भी लग जाते हैं। व्यापार में ऐसे लोगों के साथ बिजनेस में कन्विंस करने का सही तरीका यही होता है कि पहले उसकी आवश्यकता और रेंज को सही ढंग से समझ लें, फिर उसे वैरायटी दिखाएं। आपका वक्त बर्बाद होने से बचेगा। फिर जब मोल भाव की बात हो तो उसके कीमत के रेंज में आने वाले प्रोडक्ट को उस व्यक्ति के स्वभाव और आवश्यकता के हिसाब से प्रस्तुत कर दीजिए कि वो प्रोडक्ट उनके लिए परफेक्ट क्यों है। वो आपकी बात मान जाएगा। अर्थात मूर्ख व्यक्ति को इस तरह के उपदेश देकर वश में किया जा सकता है या अपनी बात मनवाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, विद्वान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति को कैसे वश में करें। वो खुद एक प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने ये भी बतलाया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को वश में कैसे किया जाता है। दरअसल उनका कहना है कि विद्वान व्यक्ति सत्य के पुजारी होते हैं। अगर उन्हें वश में करना है तो उनके सामने सच बोलिए। आप हमेशा सच्चाई पर आधारित बात करेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे। कोई पत्रिका या अखबार जो हमेशा सच्चाई पर आधारित समाचार प्रकाशित करता है तो विद्वान उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर गलती से कोई झूठा समाचार पढ़ने को मिल जाए तो उसे भी आंख बंद करके सच मान लेते हैं। किसी अखबार पर अगर उन्हें कभी जरा सा भी संदेह हो जाए तो फिर उस अखबार को ही पढ़ना बंद कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसे विद्वान व्यक्ति को व्यापार में अपनी बात कैसे मनवाएं। दोस्तों, ज्ञानी व्यक्ति को वश में करना या अपनी बात मनवाना औरों से ज़्यादा आसान होता है। उनसे बातचीत के दौरान आपका विचार स्पष्ट हो, कभी किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी न दें, आपके द्वारा दिया गया कोई भी सही जानकारी सच हो, बल्कि उसमें किसी त्रुटि की जानकारी हो तो वो भी बतला दें। उनके आचरण के हिसाब से मैच करने वाले प्रोडक्ट की जानकारी जरूर दें, चाहे सस्ता हो या महंगा। लेकिन इतना जरूर याद रखें कि सच बोलने के चक्कर में अपने वास्तविक मार्जिन या कमाई की कभी चर्चा न करें। किसी भी ग्राहक को हैंडल करने से पहले ये अंदाजा लग जाए
कि वो ग्राहक किस कैटेगरी का है, तो उसे हैंडल करना आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर कुछ वक्त के अभ्यास से ग्राहक के सभी कैटेगरी को पहचानना संभव हो जाए तो उनसे डील करना आसान हो जाएगा और ग्राहकों की संख्या में भी वृद्धि होना संभव है। और दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि आपको मैं और ऐसे ही बेहतर वीडियो प्रदान कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।